बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान की सूरह अल कहफ की 2 नंबर की आयत पर हम गौर व तदब्बर करें। इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया कि ठीक सीधी आयतें क़य्यिमन लियुनज़िरा बाअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। सीधी सीधी आयतें हैं ताकि आप डराए अज़ाब से सख्त उसकी तरफ से, और खुशखबरी है मोमिनों को जो नेक अमल करे कि उनके लिए बहुत अच्छा अज्र है। अब आप देखिए कि इस आयत में जो बात बयान फरमाई जा रही है, अगर हम इस पहले टुकड़े को देखें तो अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया कि ये आयतें सीधी है, सीधी सीधी आयतें कुरान की। यानी पहले तो बयान फरमाया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है कि जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की, फिर उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, उसकी आयतें सीधी है। तो इसका मकसद क्या है? ताकि आप डराए कि किसको डराए? कि उसके पास जो अल्लाह ताला के पास जो सख्त अज़ाब है उससे डराए, कि अल्लाह ताला के पास एक सख्त तरीन अज़ाब है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके अपोज़िट ये है कि जो लोग ईमान लाए, यानी इस किताब पर ईमान लाए तो और नेक अमल करे, इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, तो उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है, उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। तो वो अज्र कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये है 2 चीज़ें कुरान के नुज़ूल का जो मकसद इन आयतों में बयान फरमाया। अगर हम इन 2 आयतों पर गौर करें, पहली आयत को देखें और दूसरी आयतों पर देखें, आप भी इन आयतों को बार बार पढ़ें। कुरान पे गौर व तदब्बुर करने का तरीका ही ये है कि कुरान को बार बार पढ़ा जाए। अब पहली आयत को हम देखें तो अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम तारीफ़ें, या हम मायने ले सकते, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर किताब, और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। यानी इस किताब में किसी भी किस्म का कोई टेढ़ है ही नहीं, ठीक है। यानी इसको अब कोई भी आसानी से समझ सकता है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत बयान की कि अल्लाह ताला के बंदे हैं। अभी बात अलग है कि लोगों ने अलग अलग चीज़ें गढ़ ली होंगी, लेकिन कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बंदा बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ताला के बंदे थे। फिर आगे जो बात बयान फरमाई कि सबसे अहम बात कि इसमें कोई टेढ़ नहीं है, कोई कजी नहीं है, और इसमें किसी किस्म की खामी नहीं है, कि ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई समझ में ना आए। अब आप देखिए बाज़ जो तर्जुमा करने वाले मिलेंगे कि कोई खामी नहीं है, यानी कुरान ऐसी किताब है जिसमें किसी भी तरह की कोई खामी आपको नहीं मिलेंगी। दुनिया की हर किताब में खामी हो सकती है, लेकिन खामी नहीं है तो अल्लाह ताला की किताब में है। फिर दूसरी टेढ़ के मायने में लिया गया, तो समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इसको समझने के लिए हमको बहुत बहुत मेहनत लगेगी, हम इसको समझ नहीं सकते। ऐसा ऐसा कुछ ख़ास इस किताब में है नहीं, क्योंकि ये किताब अल्लाह ताला ऐसा ख़ास से मुराद तो इसमें ख़ास ही ख़ास है। लेकिन ये कि ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम इस किताब को समझने में हमारे लिए मुश्किल हो। यानी कोई चीज़ अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो हमको समझने में दुश्वारी जा सकती है, लेकिन दुनिया की आसान तरीन जो किताब है समझने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, और असल में जो इस किताब से मिलेगा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई टेढ़ नहीं है। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि इसकी जो आयतें हैं वो सीधी है, यानी सीधे सीधे आपको उसका मफ़हूम समझ में आ जाएगा कि सीधी सीधी किताब है, सीधी सीधी आयतें आपको समझ में आ जाएंगी क्या कहना चाह रहा। लेकिन अब इसका मकसद आप देखिए इस आयत में जो बयान फरमाया गया कि ताकि आप डर सुनाए या डराए, इस किताब के ज़रिए से तंबीह करे कि एक सख्त अज़ाब से आप आगाह करें कि अल्लाह ताला के मिन लदुन्हु, यानी एक अज़ाब अल्लाह ताला के पास है। जो इस किताब पर ईमान नहीं लाएंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला के पास एक अज़ाब है। और दूसरा ये कि खुशखबरी है वो लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करे, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। यानी जो लोग इस किताब पर ईमान लाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी अगर वो बसर करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो किताब के मकसद का जो नुज़ूल यहाँ पर बयान फरमाया कि आप डराए इस किताब के ज़रिए से कि अल्लाह ताला के पास एक बहुत बड़ा अज़ाब है। अगर तुम इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला के पास इंतहाई सख्त अज़ाब है। और दूसरा पहलू जो बयान किया गया कि फिर खुशखबरी है जो इस पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अज्र है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियो आते रहेंगे, और ख़ुद से भी कुरान पर गौर व तदब्बुर करें, कुरान को आयतों को बार बार पढ़ें। हम बहुत सारी दूसरी किताबों में लगे हुए हैं, लेकिन रुजू करें हम कुरान की तरफ, इसको बहुत पढ़े। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमको दी है, लेकिन हम इस किताब से दूर है। इसको खूब पढ़े, इसको समझे, इस पर गौर व तदब्बुर करें।